स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। वन्दे वाणी विनायको। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल्भवाग्धिप्रोक्तं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तुमीश्वरम्। सिद्धाशान्तस्तुमीश्वरम्। बोलो शंकर भगवान की श्री लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथया मुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। वन्दे श्री गुरु परंपरा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो गायत्री माता की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो बड़े बाबा की जय। बोलो ललिता मैया की जय। बोलो ब्रह्मचारी बाबा की जय। बोलो भक्त भगवान की जय। बोलो मुख्य यजमान की जय। जय जय श्री सीता जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणीय अकारण करुणावरुणा करने वाले भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्याम सुंदर कन्हैया त्रिलोक सुंदरी व्रजरानी राधा के पदानुरागी ऋषि भक्तों, श्रीमद् भागवत कथा के पावन प्रेमी रसिक श्रद्धालु मर्मज्ञ श्रोता बंधुओं, आए हुए समस्त भक्तजन भक्त वृंद, बैठे हुए मंचस्थ कलाकार बंधु, मुख्य यजमान के रूप में बैठे हुए हमारे डॉक्टर अश्विनी कुमार दीक्षित सपत्नी दीक्षित परिवार, सभी का व्यासपीठ से सादर अभिनंदन। इष्ट देव भगवान शंकर, भागवत स्वरूप भगवान नारायण, माँ गायत्री, पूज्य गुरुदेव, भागवत कथा के अग्रगण्य श्रोता हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए हम और आप आज
कथा के पंचम सत्र में एकत्र होकर के बैठे हैं। भगवान नाम संकीर्तन के साथ में कथा का शुभारंभ करेंगे। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवने रघुवंशना सीताराम मेरा
सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे नाथ होय हित मोरा जहि दीनाथ होय हित मोरा करहु सुबेग दासी मैं तोरा करहु सुबेग दास मैं तोरा सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम सीताराम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामचंद्र भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो सांवले सरकार की जय। कल की कथा में भागवत कथा के अनुसार कथा के चतुर्थ सत्र में श्रीमद् भागवत में दर्शाया गया है, क्रम से दिए हुए हैं महाराज कि किस दिन कहाँ तक कथा होनी चाहिए। तो भागवत कथा के अनुसार कल हम लोगों ने चतुर्थ सत्र में भागवत के भगवान का जन्मोत्सव मनाया। वैसे अपने यहाँ तो नियमता जो देहात में अपने इधर चलता है, पंचम सत्र में सब लोग भगवान जन्म करते हैं, लेकिन
कथा का तात्पर्य यह है कि जब चतुर्थ पंचम सत्र में भगवान जन्म होता तो कथा कहाँ तक होती है महाराज? कंसवध तक, इतने होती है ना। कंसवध के बाद मामला संपन्न। भागवत कथा ये कहती कि जब चतुर्थ सत्र में आप भगवान का जन्म करवाएंगे तो आप कहां तक पहुंचेंगे? परीक्षित मोक्ष तक। कथा भागवत की तब पूरी होती जब परीक्षित का मोक्ष सुनाया जाता है। तो हम लोगों को कथा के अंत तक पहुंचना है, कंसवध पे कथा तो संपन्न करना नहीं है। इसलिए भागवत का जो सीरियल कहता उसके अनुसार कल हम लोगों ने चतुर्थ सत्र में भगवान का जन्मोत्सव मनाया। बहुत लोगों के मन में एक शंका चल रही थी कि पंचम दिन में भगवान का जन्म होता है, कल चौथे दिन कैसे हो गया? लेकिन कथा के माध्यम से कथा यही कहती है, जहां पे पूरी कथा होती है। बाकी अगर कंसवध तक होना तो पांचवें दिन में, छठे दिन में जब होना हो तब हो। कल भगवान का जन्मोत्सव हुआ। आज पुनः हम लोग अपने मन और वाणी को लेकर के कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान की पावन कथा शुकताल पे बैठे हुए परीक्षित जी रसपान कर रहे हैं। किस लिए रसपान कर रहे हैं? प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा, समस्त जीवों के कल्याण की कामना से। और आत्मज्ञानी सुखदेव जी बैठ करके कथा श्रवण करा रहे हैं। अब भागवत ये कहती कि जब ज्ञानी पुरुष होता है कोई तो कथा सुनाने का आनंद और आ जाता है। अब वहां पर क्या संत लोग भी बैठे हुए हैं, और जब तमामों लोग बैठे तो क्या होता है कि कथा में टिप्पणी हो जाती है। जैसे कुछ कहा तो उठ करके उसका प्रश्न कर दिया कि ये कैसे हो गया, बस वो कैसे हो गया तो कथा और बढ़ गई। वो बताया कि ऐसे हो गया। एक बार गुरुजी बताया करते थे, अयोध्या में बहुत बड़े कोई थे तो कथा श्रवण करने के लिए, शायद हाँ टाटा बिरला की माता जी कथा श्रवण करने के लिए आई सरयू अयोध्या में अपने। तो BHU से जो वहाँ के प्रोफेसर जी थे वो आए थे कथा कहने के लिए। अब साप्ताहिक कथा हर जगह होती 7 दिन में, तो कथा कहने के लिए बैठे। एक श्लोक बोला प्रथम, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। एक श्लोक बोलने के बाद में उसकी व्याख्या प्रारंभ किया तो 4 दिन तक उसी श्लोक की ही व्याख्या होती रही। 21 श्लोक की व्याख्या 4 दिन तक करते रहे। तो जो बूढ़ी माता जी थी उन्होंने कहा, गुरु जी ये बताइए कि भगवान का जन्म कल होना है। कहा क्या भगवान का जन्म? अरे अभी तो एक श्लोक की व्याख्या हो रही है और भागवत के 10वें स्कंद में पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। तो कहे गुरु जी तब तक तो पता लगे हम हो भगवान घरे चले जाओ। तो कहा है कि 7 दिन में, तो कहा 7 दिन में अगर श्रवण करना तो अयोध्या के किसी विद्वान को बुला लो जो अपना सीरियल से कह दे पूरी हो जाए। कहा हमसे अगर सुनोगे तो ये नहीं पता कि 4 महीने 6 महीने में 1 साल 2 साल में कब पूरी होगी ये भागवत। तो महाराज हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। अपने अपने अनुसार इसकी व्याख्या लोग करते हैं और जब व्याख्या करते तो ये कथा बढ़ती चली जाती है। बोलो राधे 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 राधे। भादों बदी बुध आठे रोहिणी की अर्धने होगी चंद्र कौर कृष्ण चंद्र ये अवतारे हैं। भाद्रपद का महीना, अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र, दिन बुधवार, रात्रि में 12 बजे भगवान का जन्म हुआ कारागार में। सुखदेव जी कहते हैं कंस ने अपने पहरेदारों को सचेत कर रखा कि जो हमको पहले सूचना देगा हमका बहुत इनाम दे। पहले जी आए बता दी कि संतान हो गए। अब रात में क्या हुआ कुछ कोई नहीं जान पाए। क्यों? राम कीन चाहे सोई हुई। भगवान ने लीला किया, जितने पहरेदार थे वो सब सो गए, हथकड़ी बेड़िया खुल गई, ताला खुल गया। जा करके लला को लिटा करके और वहां से लली को लेकर के आ गए, कन्या को ले आए। इधर जब यहां पर सवेरा हुआ
तो जैसे वसुदेव जी पहुंचे, सब फटाफट ताले बंद हो गए, पहरेदार उठ करके बैठ गए। देखा अरे संतान पैदा हो चुकी है। अब बाहर किसी को ये तो पता नहीं था कि बारिश हो रही है, भादों का महीना, फिर बरसे पानी कर 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 रात भर बारिश हुई। अब ये लोग वहां से भगे कि चलो जल्दी सूचना दे, और जैसे बाहर निकले जौन में गिरे वही कीचड़ माँ, पूरे शरीर में कीचड़ लगाए, भागते हुए पहुंचे। अब कंस जब लेटता था तो अपने सिरहाने तलवार रख कर लेटत रहा कि जैसे खबर मिले तुरंत पहुंच जाए फट से। किसी तरीके से पहुंचे, कहा महाराज हाँ बताओ, संतान पैदा हो चुकी। अचानक उठा, तलवार उठाया और वहां से जैसे महल के बाहर निकला, इतना कीचड़ भरा हुआ था, इतना पानी था कि फंस करके उसी में गिर गया। अब एक तो वैसे भयानक रूप, और फिर जब कीचड़ लग गया शरीर में तो और भयानक। पहुंचा वहां पर तो देखा क्या कि 8वीं संतान बालक होनी थी और 8वीं संतान कन्या है। लेकिन फिर सोचता कि डिस्टर्ब तो है ना सकत, क्योंकि इतने ताला बंद रहे भाई, चाबी सब हमारे पास है, कैसे क्या हो गया। सोचा लाओ कन्या को समाप्त कर दे। जैसे कन्या को उठाया मारने के लिए, ऊपर हाथ से छूट करके आकाश में चली गई, अष्टभुजी रूप धारण किया। बोलो दुर्गे मैया की जय, बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय। अष्टभुजी रूप धारण करके हंसने लगी, कहा रे पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला आ चुका है। इतना कह करके वही कन्या विंध्याचल पर्वत पे चली गई, जो विंध्यवासिनी माता के नाम से विख्यात है। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय। अब चलते हैं नंद के गांव को। अब इधर मथुरा की कथा यहीं पर छोड़ करके पहुंचेंगे नंद के गांव में। इधर जब ब्रज में प्रातः काल हुआ महाराज, तो एक बहुत पुरानी परंपरा है कि जब लड़के का जन्म होता है तो थाली बजाई जाती है। अब तो सारा सिस्टम अस्पताल में हो जाता, वरना ये परंपरा थी कि जब लड़के पैदा होते थे तो थाली बजाई जाती है, और जब बिटिया पैदा हुआ तो तावा बजा देती, पड़ोसी जान न पाए बिटिया पे। प्रातः काल सगरे दरवाजे खुले हुए हैं, नंद बाबा अलग बैठे हुए हैं। सुनंदा जी जो है नंद की बहन, वो सबसे पहले जगी, और जैसे जगी तो सोचा लाओ देखें क्या मैटर है। भाग करके पहुंची तो देखा क्या कि एक सुंदर सा बालक भाभी के बगल में लेटा हुआ है, और भाभी जी सो रही हैं। भागती हुई पहुंच गई नंद बाबा का पता लगाने के लिए। पहुंची, नंद बाबा बैठे हुए जाप कर रहे हैं। अब तक भयो नहीं, आगे पतो नहीं, अभी तक नहीं हुआ हमारा तो बुढ़ापे में क्या संतान होगी। पहुंची, कहा देखो आपके लिए खुशखबरी है। कहा क्या है? कहा पहले नेक चाहिए तब बताई भाई। तत्काल नंद बाबा ने सगरी चाबियां उठा करके दे दी, जो मर्जी हो जाओ ले लियो जाए। लेकिन पहले बताओ, जैसे कान में कहा कि छोरा हुआ है, 80 वर्ष के नंद बाबा ऐसे कूद पड़े कि मानो 16 वर्ष के हो गए। बोलो राधे राधे राधे। सभी ग्वाले दौड़े, एक दूसरे से कहते हैं कि नंद जू के घर में थाली बजी है, नंदजू की घर में थाली बजी है, नंदजू के घर में थाली बजी है। ओ सारी की सारी हवेली सजी है, ओ सारी की सारी हवेली सजी है, सारी की सारी हवेली सजी है। यशोदा ने जन्मे कन्हई हो, बधाई हो बधाई हो बधाई। श्री राधे। बधाई हो बधाई
बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। नंद बाबा द्वारे अन धन लुटावे, नंद बाबा द्वारे अन धन लुटावे, नंद बाबा द्वारे अन धन लुटावे। पुरवासी मिलके खुशियां मनावे, पुरवासी मिलके खुशियां मनावे, पुरवासी मिलके खुशियां मनावे। नाचत लोग लोगाई हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। जय हो। जितने लोग हैं महाराज सब भागे। थाली की आवाज सुनकर अपने यहाँ भी होता था जैसे थरियाबाजी जानिन की लड़का होगा चलो। जितने ग्वाले थे सब भगे कि नंद जी के यहाँ पर बालक का जन्म हुआ है। नंद जी ने आदेश कर दिया कि जितने खजाने के जितने दरवाजे सब खोल दो, खूब दान बांटो। जैसे त्रेता में महाराज दशरथ ने 4 लड़के हुए, कहा दान इतना बांट दो, चाहे खजाना खाली हो जाए लेकिन दान दो। नंद जी के जैसे पता लगा कि पुत्र हुआ है, तत्काल ब्राह्मणों को बुला करके 2 लाख गायों का दान कर दिया। 2 लाख गाय ब्राह्मणों को दान किया। अन्न के 7 पहाड़ बना करके ब्राह्मणों को दान दिया। उसके बाद में खजाने के दरवाजे खोल दिया, जो आए जो मर्जी हो ले जाए। इतनी कथा सुनी, परीक्षित ने कहा लड़का हुआ है लेकिन जरूरी थोड़ा कि घर पूरा लुटा दो, इतना दान बांटने की क्या जरूरत है। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज दशरथ भी परम ज्ञानी थे और नंद बाबा भी ज्ञानी हैं। ग्रंथ कहते हैं कि जब हमारा पुण्य बढ़ जाता है, पुण्य का खाता जब बढ़ता है तो हमारे घर में लड़का पैदा होता है और पुण्य समाप्त हो जाता है। और जब पाप बढ़ जाता तो लड़की पैदा होती है। क्यों? पाप बढ़ जाता तो कन्या पैदा होती, तुम्हारे पाप को धोने के लिए गंगा बन करके तुम्हारे पाप को धो देती है कन्या। जब आप कन्या दान करते हो तो समस्त आपके पाप समाप्त हो जाते हैं।